13 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस को एक फोन आता है जिसमें उसे सूचना दी जाती है कि एक लड़की 3 दिन से गायब है। जब पुलिस उस शख्स से पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या है, वो कैसे गायब हुई है, तब दूसरी तरफ से शख्स बोलता है कि उस लड़की का नाम निक्की यादव है, उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। वो 3 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड साहिल से मिलने को गई हुई थी, तब से उसका कोई भी पता नहीं है। साहिल भी उसका फोन नहीं उठा रहा है और उससे सही से बात नहीं कर रहा है। ये मामला भांपने के बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन लेती है और साहिल को ढूंढने का प्रयास करती है। पुलिस जब साहिल के घर पे दबिश देती है तो साहिल घर पे नहीं मिलता है, उसकी नई नवेली दुल्हन घर पे मिलती है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल के आधार पे उसे दूसरी जगह से अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस उसे कस्टडी में लेती है, कस्टडी में लेने के बाद जब गहनता से पूछताछ करती है, पहले तो कुछ नहीं बताता है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तब वो बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का गला घोंट दिया है और उसे एक फ्रिज में बंद कर दिया है। पुलिस उस फ्रिज तक पहुंचती है जिस फ्रिज में साहिल ने निक्की यादव की डेड बॉडी को बंद कर रखा है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साहिल से लगातार पूछताछ करती है, आखिर साहिल ने निक्की यादव के साथ ऐसा क्यों किया, क्या है इस कहानी के पीछे की वजह, सब समझने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं आरडी यादव और आप देख रहे हैं आरडी करहल। हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। यह कहानी शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा में एक जिला पड़ता है झज्जर। इसी झज्जर जिले में एक खेड़ी गांव पड़ता है। इसी गांव में सुनील यादव का परिवार रहा करता है। सुनील यादव बहुत ही सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति हैं। उनकी बेटी जिसका नाम है निक्की यादव, और निक्की पढ़ने में बहुत ही होशियार है। ये बात है सन 2018 की, जब निक्की यादव अपना 12th पास कर लेती है तब वो कहती है अपने पिताजी से कि मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ। पिताजी भी उसे मेडिकल की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज देते हैं, किराए पर एक रूम दिला देते हैं। अब वो दिल्ली के ही उत्तम नगर में मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती है। जब वो बस से डेली जाया करती है तो इसी बीच उसी बस में उसके साथ डेली एक लड़का भी जाया करता है जिसका नाम है साहिल। साहिल से उसकी मुलाकात हो जाती है। धीरे धीरे वो दोनों लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों लोगों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों लोग एक दूसरे को चाहने लगते हैं। घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। साहिल भी दिल्ली में ही रहा करता था। अब वे नोएडा में एक फ्लैट किराए पे ले लेते हैं और दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में ही रहने लगते हैं। जब हमारे देश में कोरोना काल में लॉकडाउन का समय आया तब ये लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे से परस्पर फोन पे बातें किया करते थे। मौका मिलने पे दोनों दिल्ली आया करते थे और एक दूसरे से मिला करते थे, शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। निक्की अपने पिताजी को बता चुकी थी कि मैं साहिल के साथ शादी करूंगी। कुछ आनाकानी करने के बाद वो राजी हो गए थे, लेकिन साहिल के घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। साहिल के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर दिया। अब साहिल की सगाई हो जाती है। निक्की को इस बात की कोई भनक नहीं होती है, लेकिन दोस्तों के द्वारा जैसे ही निक्की को इस बात की खबर लगती है तो वो साहिल से बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगती है। जब झगड़ा शुरू हो जाता है तब एक दिन निक्की उसे दिल्ली मिलने के लिए बुलाता है। 10 फरवरी को साहिल की शादी की तारीख तय होती है। इस बात की भनक निक्की यादव को साहिल के दोस्तों के द्वारा लग जाती है तो फिर वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगती है और वो दोनों लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। 9 फरवरी को साहिल निक्की यादव को दिल्ली में मिलने के लिए बुलाता है, अपनी गाड़ी में उसे बिठाता है और दोनों लोग दिल्ली में घूमते हैं। तभी अचानक घूमते घूमते बात बात में उन लोगों में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों लोग गाड़ी के अंदर ही मारपीट करने लगते हैं। तभी साहिल क्या करता है, चार्जर की केबल से निक्की का गला इतनी बुरी तरह से दबाता है जो उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाती है। जब निक्की यादव मर जाती है तो साहिल काफी भयभीत हो जाता है और वो घबरा जाता है। उसी दिन शाम को उसकी शादी होने वाली थी, उसी दिन उसने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। अब वो काफी परेशान हो जाता है। साहिल काफी देर तक निक्की यादव की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रखे हुए घूमता रहता है। अंततः उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उन अपने गांव चला जाए और गांव में ही एक होटल है, उस होटल के फ्रिज में उस डेड बॉडी को रखा जाए। वो ऐसा ही करता है। अपने गांव मित्राओं पहुंचता है और मित्राओं जाने के बाद गांव में उसका एक होटल है, उसकी आज शादी है इसलिए वो होटल बंद है। वो अपनी गाड़ी को सीधा होटल में ले जाता है और होटल में रखे फ्रिज में निक्की यादव की डेड बॉडी को बंद कर देता है। डेड बॉडी को बंद करने के बाद वो धूमधाम के साथ अपनी शादी में जाता है, 7 फेरे लेता है, सगाई करता है। उसके बाद वापस बारात को घर लाता है। दूसरे दिन अपनी बीबी के साथ सुहागरात मनाता है। वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहा था, एंजॉय कर रहा था, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। इसी बीच लड़के के पिता का उसके पास फोन आता है। जब फोन आता है तो वो बोल देता है कि अंकल वो मेरे पास नहीं है, वो तो ट्रिप पे कहीं घूमने के लिए गई हुई है। ऐसी बातें वो कर देता है। तभी अचानक
14 फरवरी 2023 को लगभग 11 बजे पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है। जब पुलिस उसे कस्टडी में लेती है तब वो अपना सारा राज उगल देता है। वो बताता है कि निक्की ने मेरा जीना हराम कर दिया था, निक्की मुझसे शादी का दबाव बना रही थी, मैं अपने घर वालों को नहीं मना पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा सब किया। साहिल बताता है कि मैं निक्की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इतना आवेश में हो गए थे हम दोनों लोग कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और चार्जर से मैंने उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है और रिमांड पे लेकर के उसे पूछताछ कर रही है। उसे 5 दिन की रिमांड पर रखा गया है। पुलिस को शक है कि इस केस में कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने साहिल की मदद की हो। इन सब पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो भी मामला सामने आएगा हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। हमारे देश में लड़का लड़कियों को पढ़ने के बजाय रिलेशनशिप में रहने का ज्यादा शौक हो गया है, जिसका अंत बहुत बुरा होता है। अगर निक्की यादव अपने माँ बाप की बात को मान करके चल रही होती तो आज उसका ये हाल नहीं होता। देखते हैं इस केस में और क्या कार्रवाई होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना पर आधारित किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।